होली का सीजन तो बीत गया, मगर इस बार भी होली के दौरान एक चीज को लेकर के मैं काफी एक्साइटेड था। रंगों की बात नहीं कर रहा, भांग वो मैंने कभी ट्राई नहीं करी। रिश्तेदारों से मिलना, हमारा बेटा लंदन में जॉब करता है, फ्रांस में जाके चिल करता है, इतना ज्यादा पैसा कमाता है, इतना बड़ा पैकेज है उसका। नो थैंक्स। मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ वो है खाना। अब किसी के यहाँ भी जाओ, कंजूस से कंजूस दोस्त जो नॉर्मली पानी के लिए भी ना पूछे, वो भी कहता है भाई बता क्या खाएगा। दही भल्ले, मठरी, अलग अलग टाइप की मिठाइयाँ और गुजिया, स्पेशली वो चाशनी में डूबी हुई गुजिया। त्योहारों के दौरान तो खाने में बहुत वैरायटी मिलती है। पानी आ गया मुंह में। बट तुम्हें पता है उससे ज्यादा वैरायटी देखने को कहाँ मिलती है? इसेकाई में। अब ये मत कहना तुम्हें इसेकाई का मतलब नहीं पता। इसेकाई का मतलब नहीं पता? एक मिनट। ये वो लोग कहते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ ढंग का कर रहे होते हैं? ये सच तो मुझे ट्रक की तरह हिट किया। ट्रक से याद आया, इसेकाई ऐसी कहानियां हैं जहां हीरो या हीरोइन का ट्रांसफर हो जाता है दूसरी दुनिया में। फॉर एग्जांपल गेम वर्ल्ड में फंस गए, किसी ने दूसरी दुनिया से समन कर लिया, या सबसे सिंपल रीइंकार्नेट हो गए। इसेकाई के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो 99.999999% एनिमे में वर्क करते हैं। एक डेमो देता हूँ। 5 मिनट पहले एक लड़का घर से बाहर टहल रहा होता है और हु नोस कितने समय बाद वो घर से बाहर निकला है, हफ्तों, महीनों। क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा था क्या? हाँ, प्लानिंग कर रहा था आगे कैसे बढ़ना है, पैसे कितने कमाने हैं। गेम खेल रहा था। उधर से एक ट्रक आ रहा है जिसको भाई का जबरा फैन चला रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई ने अपनी अपीयरेंस कभी नहीं दी है। फॉर एग्जाम्पल, फिर होता है बैम, एक्सीडेंट, RIP। ये एक लैंडमार्क मोमेंट है हीरो की लाइफ का, क्योंकि अब तक हर इंसान उसको सिर्फ एक ही चीज समझता रहा है। नई दुनिया में आंख खुलती है, यहाँ कैसे आया, मैं तो मर गया था, मैं हूँ कौन? रीइंकार्नेट होने के बाद जाके कैरेक्टर्स को लगता है कि यार अब आई ना वो हीरो वाली फीलिंग, जिंदगी अब झंड नहीं है, सब कुछ नया ताजा लग रहा है। सबकी मौज नहीं होती लक्ष्मण, कुछ ऐसे भी हैं जो वापस जाने के लिए दिन रात तरस रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे अपनी किस्मत पे। जो इसमें आया। ओवरऑल इसेकाई को निचोड़ने की कोई लिमिट नहीं है, हर मिनट एक नया आइडिया पैदा होता है। रीइंकार्नेटेड एज अ तलवार, रीइंकार्नेटेड एज अ ड्रैगन, रीइंकार्नेटेड एज अ गॉब्लिन, मकड़ी, फ्रिज, अफ्रीका, रीइंकार्नेटेड एज अ। एक इंडियन रीइंकार्नेशन के ऊपर भी कहानी है, सुनाऊं क्या? दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ सेब। अरे बहुत बढ़िया कहानी है, सुनो। राजपाल यादव सेब बेच रहा होता है, हीरोइन को 20 रुपए किलो बेचता है और बेचते ही दाम घटा देता है। हीरोइन भी लाइक, काहे किया रे ऐसा तू? अपनी मर्जी का मालिक हूँ, समझी? हीरोइन के तन बदन में आग लग जाती है। अब तो ये सेब मैं किसी कुत्ते को खिला दूंगी। फिर वो ये सेब अपने पति को खिला देती है। अगले दिन उसका पति सेब खा के खुद सेब बन जाता है। ये देख के हीरोइन कहती है कल रात कुछ ज्यादा ही नशे हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा, आइडिया, सो जाती है। ये मूवी रिलीज होते ही सेब की बिक्री देश भर में गिर गई थी। एवरीबॉडी वाज सेइंग भाई 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 आ गया यार, एनिमे पे आ गया मैं। हाँ, तो मैं बताता हूँ सबसे ज्यादा पॉपुलर और बेस्ट सेलिंग लाइट नॉवेल कौन सी एनिमे की है। टाइटल है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। स्लाइम का अर्थ क्या है? नॉर्मल जनता को क्या मालूम ये क्या होता है? जनता क्या करेगी? गूगल करेगी। हर चीज का जवाब जब एक जगह मिल ही जाता है। कीचड़? अबे गूगल तेरी तो। गूगल से पंगा नहीं लेते हैं। अगर तुम्हें फिक्शन और उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं है तो दिस सो कॉल्ड कीचड़ इज अ फेमस क्रीचर। इसका ओरिजिन 1930s तक जाता है। साइंस फिक्शन हॉरर नॉवेल्स में इसका सबसे पहले जिक्र हुआ था। पुरानी हॉलीवुड मूवीज और वीडियो गेम्स में भी इसको एज अ प्राइमरीली विलन दिखाया गया है। जिसकी शादी के दिन बरसात हो जाए उसका भी सबसे बड़ा विलन कीचड़ ही है। जो चीज पैदा हुई है विलन पंथी के लिए, उसकी एनिमे ने क्या इमेज साफ करी है, एकदम व्हाइट वॉश कर दी है। इतना फ्रेंडली कैरेक्टर है ये, अब मेरा दिमाग स्लाइम को एज अ विलन मानने को तैयार ही नहीं होगा। पावर लेवल ओपी, नेचर सुभान अल्लाह। आप मुंबई आ सकते हैं। ये नॉर्मल इंसान से स्लाइम मॉन्स्टर कैसे बना, इसके पीछे की कहानी बहुत बहुत छोटी कहानी है। लिटरली पहले एपिसोड के 5 मिनट में बन जाता है। लेट मी टेल यू दिस वेरी वेरी शॉर्ट टेल। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर सूट टाई पहन के स्टाइल मारते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। हाय देयर, आई एम अ। ये मुझे पहले से ही पता था क्योंकि इसेकाई में 95% जो सीटें हैं वो रिजर्व्ड हैं गेमर्स और वर्जिन्स के लिए। रास्ते में उसको जूनियर मिलता है जिसकी गर्लफ्रेंड होती है। ये सुन के उसकी फायर हो जाती है, लेकिन उससे ज्यादा फायर उसकी तब होती है जब वो कहता है हे बोफ्री। एनिमे देखी है क्या सर आपने? नहीं यार, वैसे वन पीस की एनिमे ओवररेटेड नहीं लगती तुम लोगों को? अरे सर ये क्या बोल रहे हैं, कोई फैन सुन लेगा तो? हाँ तो सर सुन लिया। अरे सर आपकी बहुत याद आएगी। सुन भाई, मेरी हार्ड डिस्क का डेटा उड़ा देना।
रिमुरु, जो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है, अपनी जर्नी शुरू करते ही रोने नहीं लगता कि दूसरे जन्म में मुझे कीचड़ क्यों बनाया। इंस्टेड अपनी नई फॉर्म को एक्सप्लोर करता है और अपनी एक ब्रोकन एबिलिटी जान पाता है। उसकी खास ताकत ये होती है कि कोई भी चीज चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो उसको अपने अंदर ले सकता है। अरे उसके पेट में डोरेमोन के पॉकेट की तरह जगह की कमी नहीं है। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट एक इनबिल्ट एआई सिस्टम भी है जो कुछ भी एनालाइज करके उसको हर चीज का जवाब देगा। कंप्यूटर पता लगाओ ये कौन है आखिर। बस अभी पता लगा रहे। ऐसे मीटिंग नहीं होती है यार, जाओ आज कोई मीटिंग नहीं है। पता नहीं तुम लोगों में से कौन है जो। मैंने पता लगा लिया, इतनी बदबू के पीछे सफेद वाले कहाँ आते हैं, तब से यही बात रहा है। तुम्हें कैसे पता? मुझे माफ कर दो। रिमुरु कितने काम का बंदा है तुम्हें आइडिया भी नहीं है। तुम उसको एक कुल्फी दोगे तो एनालाइज करके वो कुल्फी का ठेला लगा देगा, फिर खाते रहो जी भर के। चलती फिरती सुपर फैक्ट्री प्लस सुपर कंप्यूटर है अपना हीरो। एंड विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये देख के मुझे याद आया कि अगर स्लाइम का फैन तुमको कहीं भी मिलेगा तो यही कहेगा कि ये बड़ी फनी और चिल एनिमे है। कितनी चिल! इन सबको देखो, लाश पड़ी है उसके बाद भी चिलिंग चल रही है, मौज मस्ती चल रही है। भाई लाश तो हटा दो पहले। अबे हाथ मत मिला, लाश हटा, सीआईडी आती होगी। मस्ती देखो बहन। इसेकाई है तो फैन सर्विस को डॉज कर पाना मुश्किल ही नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुझे इतना ज्यादा कोई इशू नहीं है, वैसे भी इसमें बाकियों के कंपैरिजन में तो थोड़ी सी ही है। ये सब थोड़ी सी है, ट्रस्ट मी। मुशोकु टेंसेई जिसने देखी होगी तो उसके सामने तो इसकी फैन सर्विस नॉन एग्जिस्टेंट है। रिमुरु को एज अ प्रोटैगनिस्ट समझो। अपनी पिछली लाइफ में वो एक एडल्ट था और इसलिए वो जो भी एक्शन लेता है वो बहुत सोच समझ के लेता है। वो काइंड है, सेंसिबल है और इतनी तारीफ मैं ही नहीं कर रहा, ये सारे कैरेक्टर्स इसके कर रहे हैं। रिमुरु के प्रति मॉन्स्टर्स इतने लॉयल हैं कि मैं क्या बताऊं। मुझे मारा तो ठीक, लेकिन रिमुरु भाई को, रिमुरु की मैगी। रिमुरु ना होता तो मॉन्स्टर्स एक दूसरे का कबाब बना रहे होते। आउट ऑफ द वे जाके रिमुरु ने जो मदद करी है मॉन्स्टर्स की, हर किसी ने उसको अपना नेता चुन लिया। हर कोई उसे दिलो जान से पसंद करता है और उसके आगे पीछे टहलता रहता है। इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि कोई भी मेजर प्रॉब्लम में रिमुरु का आश्वासन ही काफी है। अब उनको कोई टच भी नहीं कर सकता। रिमुरु है तो मॉन्स्टर्स का यूनियन है। रिमुरु है तो इच्छाएं पूरी होंगी। रिमुरु है तो इसके पेट में गैस है। रिमुरु है तो मुमकिन है। रिमुरु है तो टेंशन नहीं है, सबका प्यारा और चहेता। रिमुरु है या डोरेमोन। 100 प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन, रिमुरु भाई। धीमे धीमे उसके घर में इतने मॉन्स्टर्स जुड़ते गए कि किसी ने फाइनली उससे कह ही दिया, आप इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? एंड ही टुक दैट पर्सनली। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है जुरा टेम्पेस्ट फेडरेशन, जो जिला नहीं पूरा का पूरा नेशन है, जहाँ ढेर सारे मॉन्स्टर्स एक साथ शांति से रहते हैं। देयर आर नो क्राइम्स, नो गाली गलौज, ओनली पीस, चिलिंग और पार्टी ऑल नाइट। बुला लेन दो, रिमुरु भाई सब संभाल लेंगे। आप उनको कोई टच भी नहीं कर सकता। रिमुरु ने एक यूटोपिया क्रिएट किया है जहां हर किसी के चेहरे की मुस्कान बताती है कि उनको अपने लीडर पे पूरा भरोसा है। आप सोचो, अगर एक अच्छे खासे फंक्शन करते हुए वर्ल्ड में एक नया नेशन ऐड हो जाए तो बाकी सारे नेशंस के बीच के रिलेशंस और ट्रेड का क्या होगा? पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम बदल जाएगा। और ये सब इस सीरीज की वर्ल्ड बिल्डिंग का एक पार्ट है। वर्ल्ड बिल्डिंग अगर किसी सीरीज में डिसेंट भी होती है तो आसानी से अटेंशन सक कर लेती है, रिमुरु की तरह। रिमुरु की एबिलिटी ही है, मैं क्या करूं? एक नेशन को बनाने और उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? स्किल्ड लेबर्स, फार्मर्स, कपड़े बनाने वाले, आर्मर्स और वेपन्स बनाने वाले, जिनके बिना नेशन को चला पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ये सारे हवा में से नहीं टपकने वाले। इनकी तलाश में नेशन टू नेशन ट्रैवल कर जाना, दूसरे नेशन के कल्चर को जानना, वहाँ के इंटरेस्टिंग लोगों से टकराना। स्लोली यू रियलाइज कि ये वर्ल्ड कितना बड़ा है और कौन कौन इसके ऊपर रूल करता है। इन सब में रिमुरु का जो नेशन है वो भी उसे बड़ी पोजीशन पे लाके खड़ा करता है। अब रिमुरु कोई खानदानी रूलर तो है नहीं, पिछले जन्म में नौकरी ही करता था, तो सबको दोस्तों की तरह ही ट्रीट करता है। अपने इसी नेचर की वजह से एक के बाद एक ट्रस्टेड अलाइज भी उसके साथ खड़े होना शुरू हो जाते हैं। बट ही ऑल्सो हैज टू बी वेरी केयरफुल, सिंस अब वो ऐसे पॉइंट पे है जहाँ उसका एक भी गलत कदम सिर्फ उस पे असर नहीं करेगा बल्कि पूरे नेशन में हर कोई सफर कर सकता है। स्टोरी में पॉइंट ऑफ व्यू मॉन्स्टर्स का दिखाया जा रहा है तो छोटी बच्ची भी गेस कर लेगी कि यार इसमें विलन पंती कौन कर रहा होगा। छोटी बच्ची हो या बड़ा आदमी हो, इस शो के इंसानों की साइड कोई नहीं लेने वाला। जाहिर सी बात है कि हर इंसान खराब नहीं है, लेकिन जहाँ भी इसके इंसान दिख जाते हैं। ये बहन कल ये प्रोटैगनिस्ट अगर हाई स्कूलर होता तो नेशन का तो पता नहीं बट हैरम जरूर बन रही होती। आई एम ग्लैड कि इसका हीरो रिमुरु ही है। उसका मोटिवेशन नेशन बनाने का ताकि एक पीसफुल लाइफ वो और उसके दोस्त जी सके। मुझे पर्सनली मजा आता है ये देखने में। रीजन बीइंग कुछ भी अचानक से नहीं होता, ग्रेजुअल वे में प्रोग्रेस होती है, तो इट फील्स लाइक ही हैज अर्न्ड दिस प्रोग्रेस। ये प्रोग्रेस चाहे नेशन
बिल्डिंग में हो, नए दोस्त बनाने में हो, इस वर्ल्ड को समझने में हो, एडिक्टिंग है। तो दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। टाइटल तो बहुत बड़ा है, लेकिन कोई भी चीज इतनी बड़ी पैदा नहीं हुई है जिसको रिमुरु अपने अंदर नहीं लेता। शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो बनाते हुए मुझे बड़ी मेहनत लगती है, तो अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करना। और रही बात स्लाइम एनिमे की, तो यूट्यूब पे म्यूज एशिया या म्यूज इंडिया चैनल पर सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा।